हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 16 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा। इस वीडियो में जो है वो सिर्फ 16 नंबर ही जो है वो सोल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 17 18 नंबर जो है वो हम सोल्व करेंगे, तो आप इनको अच्छे से देखिएगा। तो ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है ना उनको जो है वो आप लेट कर लीजिएगा। ये i इज इक्वल टू इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम जो एक वीडियो में एक ही जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से आपको हम एक्सप्लेन करके जो है वो बताएंगे। ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 4x प्लस ये 3dx ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इनको हम जो है वो साइड में जो है वो रखते हैं। अब इनको जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ भी एक्स पावर क्या है 2 है, यहाँ भी एक्स पावर 2 है। आपको हम जब बताए थे जब जब भी जो है यहाँ पे जो है आप एक काम करिए, यहाँ पे 5 कांस्टेंट है तो 5 को जो है वो बाहर कर लीजिए। तो ये हमारा 1 से 2 और ये एक्स स्क्वायर अपॉन में ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। जब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का जो है वो पावर जब समान होता है तो उस केस में जो है वो हम क्या करते हैं, इनसे जो है वो इसमें हम डिवाइड लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा। सिंस हम जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इससे जो है वो हम एक्स स्क्वायर में डिवाइड लगा देंगे। ये तो सिंगल बार में जो है वो लगेगा। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 हो जाएगा। या हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी नहीं हमारा दोनों हैप्पी बर्थडे होगा। तो ये -4x -3 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए अब जो है वो हम इनको कैसे जो है वो लिख सकते हैं। ये जो है वो हमारा जो है वो एक्स स्क्वायर को हम जो है वो क्या लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर को जो है वो हम इस तरीका से लिख सकते हैं। इनको हम 1 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, इनको हम ऐड करेंगे तो इनके बराबर हो जाएगा। अर्थात ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ये 4x प्लस 3 इंटू में 1 और ये हमारा प्लस ये हमारा जो है वो -4x -3 ये हमारा इतना हो गया। यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत तो हुआ होगा तो जो है वो बोलिए। अगर जो है वो दिक्कत होगा तो फिर से जाके जो है वो हम इनको समझा देंगे। यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए नहीं ये जो है वो डिविडेंडो, ये जो है वो हमारा डिविडेंडो इज इक्वल टू जो है वो डिवाइजर इनटू में कोसेंट प्लस में रिमाइंडर होता है। तो हम इनके स्थान पे ये लिख सकते हैं, बिल्कुल जो है वो लिख सकते हैं। अब जो है वो लिखिए नाउ। अब ध्यान दीजिए तो ये हमारा i इज इक्वल टू 5 तो ये कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा। ये हमारा 1 से 2 एक्स स्क्वायर का स्थान पर हम ये इतना लिख सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू 1 यहाँ से माइनस जो है वो कॉमन ले लीजिए। तो ये 4x प्लस 3 और इसके डिवाइड में ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3dx हो जाएगा। देखिए ये जो है वो हमारा माइनस है, इनके बारे में लिखेंगे, इनके बारे में हम जो है वो ये लिखेंगे। तो ये हमारा 5 और ये हमारा 1 से 2 ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और इंटू में 1 इसके बारे में ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस ये हमारा 4x प्लस 3 इसके बारे में ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ये हमारा इतना हो जाएगा और ये dx। अब ध्यान दीजिए बुआ ये और ये दोनों हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो ये जो है वो हम दोनों को जो है ना अब जो है वो अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। तो ये 5 1 2 ये हमारा बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा तो 1 dx माइनस ये हमारा 5 इंटू ये 1/2 और ये 4x प्लस 3 अपॉन में ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 4x प्लस 3 ये हमारा इतना बच जाएगा। यहाँ तक समझने में इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इनको जो है वो हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए जो है वो हम बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है वो इनको अच्छे से जो है वो ध्यान से जो है वो देखते रहिएगा। तो यहाँ पे हमारा ये भाई साहब जो है वो कितना हो जाएगा जब हम इनको पार्शियल फ्रैक्शन से जो है वो हम बनाएंगे। तो इनको जो है ना पहले जो फैक्टर के रूप में जो है वो इनको हम जो लिख देते हैं। तो ये 5 इंटू ये 1 से 2 और ये dx माइनस 5 ये हमारा जो है वो 1 से 2 हो जाएगा और इनको जो है वो हम क्या लिख सकते हैं 4x प्लस 3। अब इनका हम जो फैक्टर निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है ना, तो इनको जो है वो हम किस में जो है ब्रेक करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 3x प्लस ये x प्लस 3 में ये हम जो है x कॉमन ले लेंगे। तो ये x प्लस 3 यहाँ से हम प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। तो ये x प्लस 3 x प्लस 3 दोनों में है तो x प्लस 3 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारा x प्लस 3 इंटू में x प्लस 1
और ये dx हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। अब देखिए इनको हम जो है वो लेट कर लेंगे, ये जो है वो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। ये 4x + 3 अपॉन में x + 3 इंटू में x + 1 इज इक्वल टू a बाई ये x + 3 प्लस ये b बाई x + 1। अब हम यहाँ पे ये जो है वो 4x/3 ये हमारा x + 3 इंटू ये x + 1। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो x + 3 इंटू में x + 1, x + 3 जो है वो कैंसिल होगा तो बचेगा ये वाला, ये हमारा a इंटू ये x + 1 प्लस x + 1 कैंसिल हो जाएगा तो b इंटू ये x + 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये और ये दोनों जो है वो हमारा कैंसिल होगा तो ये 4x + 3 इज इक्वल टू a इंटू में x + 1 प्लस ये b इंटू में ये x + 3। इनका जो है वो इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए, इनका जो है वो इक्वेशन सेकेंड। अब जो है वो हम 4a के लिए यहाँ पे काम करेंगे और यहाँ पे 4b के लिए जो है वो काम करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो आप जानते होंगे, तो जो है वो a के लिए हम क्या करेंगे, सिंस x + 3 = 0 देन x इज इक्वल टू +3 इधर आएगा तो ये क्या होगा -3। इनको जो है वो हम पुट इन सेकेंड में जो है वो पुट कर लेंगे। तो हम -3 जो है वो पुट करेंगे तो ये क्या होगा 4 इंटू -3 प्लस 3 इज इक्वल टू ये हमारा a इंटू -3 प्लस 1 ये प्लस b इंटू ये -3 प्लस 3। ये ध्यान देखिएगा -3 प्लस 3 ये जो है वो दोनों हैप्पी बर्थडे हो जाएगा कि 4 3 जा -12 प्लस 3 इज इक्वल टू -3 प्लस 1 तो -2, तो ये हमारा -2a हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा बुआ रे, ये 12 ये जो है वो -9 इज इक्वल टू -2a, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो a इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 9/2। a का वैल्यू हमारा 9/2 आया है। b के लिए जो है वो हम b के नीचे वाला x + 1 है तो इनको हम जो है वो 0 के इक्वल कर देंगे, x + 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू क्या होगा -1। इनको हम जो है पुट कर देंगे, पुट इन सेकेंड इक्वेशन में, यानी हम इसमें जो है x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो ये 4 इंटू -1 प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 1 प्लस ये b इंटू -1 प्लस 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए तो ये हमारा -4 प्लस 3 इज इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा, -3 प्लस -1 प्लस 3 तो ये जो है वो 2 हो जाएगा तो 2b, ये हमारा -4 प्लस 3 तो -1 इज इक्वल टू 2b, तो देयरफॉर ये b इज इक्वल टू क्या होगा -1/2। ए और बी का जो वैल्यू आया हुआ ए और बी का वैल्यू जो है वो अब हम इक्वेशन फर्स्ट में जो है वो रखेंगे। यहाँ पे जो है वो लिखेगा सिंस पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन सेकेंड देन हम जो है वो ए और बी का जो है वैल्यू जो है वो हम फर्स्ट में जो है वो रखेंगे तो ये हमारा क्या होगा 4x + 3 बाई ये x + 3 इंटू ये x + 1 इज इक्वल टू a है। a का वैल्यू जो है वो 9/2 हम निकाले थे तो ये हमारा 9/2 बाई ये x + 3 और b का जो है वो वैल्यू हम -1/2 जो है वो निकाले हैं तो ये हमारा जो है वो प्लस ये -1/2 बाई ये x + 1 हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। अब देखिए अब जो है वो लिखिए नाउ ये हमारा i इज इक्वल टू ये भाई साहब क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा 5 और ये हमारा 1 से 2 dx माइनस ये 5 1 से 2। अब देखिए इनके स्थान पे ये हम रख सकते हैं, बिल्कुल जो है रख सकते हैं तो 9/2 बाई ये x + 3 प्लस माइनस माइनस ये 1/2 बाई ये x + 1 और ये dx हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये 5 हमारा कांस्टेंट बाहर तो ये 1 से 1/2 ये जो है 1 से 2 dx माइनस 5 और यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा ये जो है 5 है ना इंटू हमारा यहाँ पे जो है वो 9/2 जो है वो क्या है कांस्टेंट है तो 9/2 बाहर हो जाएगा तो ये हमारा इंटीग्रेशन ये जो है वो 1 से 2 और ये जो है वो हमारा 1/x + 3 dx क्लियर। अब जो है वो हमें अलग अलग जो है सेपरेट कर दिया 1/2 और ये हमारा 1 से 2 dx अपॉन में ये x + 1 ये हमारा
इतना जो है वो हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, तो ये 5 इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा x हो जाएगा, ये 1 से 2 और माइनस ये 5, तो ये हमारा जो है वो 9/2 इनका इंटीग्रेशन हमारा जो है वो क्या होगा, log mod ये x प्लस 3 और ये हमारा 1 से 2 और माइनस 1/2 और इनका इंटीग्रेशन हमारा log mod ये x प्लस 1 और ये हमारा 1 से 2 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये 5 अब जो अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे 2 और लोअर लिमिट रखेंगे तो -1 -5 और ये 9/2 और ये हम जो है वो अपर लिमिट जो है वो रखेंगे तो ये 2 प्लस 3 माइनस ये लॉग, जब हम 1 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो है वो log 1 प्लस में ये 3, ये हमारा इतना हो गया, ये जो है वो इतना हो गया। फिर ये जो है वो हमारा माइनस है तो -1/2 और हम अपर रखेंगे तो ये log 2 प्लस 1 और माइनस ये log 1 प्लस ये 1 ब्रैकेट ये बंद और ये बंद कर दीजिए। तो अब ध्यान दीजिए 5 2 में से 1 जगह आती है 1 माइनस ये 5 और यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा 9/2 है और ये हमारा log mod 3 2 कितना होगा 5 माइनस log ये 3 1 4 हो जाएगा -1/2 और ये log हमारा क्या होगा 2 1 3 और माइनस यहाँ पे log 1 1 2 हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। देखिए log m माइनस log n, तो ये log m/n होता है, ये हमारा 5 हो जाएगा माइनस ये 5। देखिए 1/2 1/2 ये जो है वो क्या है कॉमन है, तो 1/2 हम जो है वो कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे जो है वो हमारा 9 ये log 5/4 होगा माइनस यहाँ पे 1/2 तो कॉमन भेज दिया है, log m माइनस log n, तो ये log 3/2 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए फाइनल हमारा i इज इक्वल टू 5 माइनस ये जो है वो 5/2 और ये जो है वो हमारा 9 log ये हमारा 5/4। ठीक है, इनको ब्रैकेट में जो है वो रख दीजिए तो और थोड़ा अच्छा लगेगा। माइनस ये log क्या होगा तो 3/2 हो जाएगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसीलिए जो है वो हम इनको सिंगल वीडियो में जो है वो रखे हैं। अगर आप जो है वो नहीं समझे होंगे तो इनको जो है दोबारा देखिए, बिल्कुल जो है वो समझ में आएगा। आई होप कि आप लोग ये 60 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं इनके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 70 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।